कांग्रेस का मूल जो डूबने का कारण है वो सनातन के विरुद्ध जो उन्होंने अपने जो कृत्य किए हैं वो सबसे बड़ा अभिशाप उनके लिए साबित हुआ है। लोगों में जो रुझान दिख रहा है, जो लोग चाहते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसलिए लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मोदी जी का कार्यकाल चला है पिछले 10 साल में, उसको देख के विदेशों के प्रधानमंत्री है वो मोदी जी के पांव छू रहे हैं। ईमानदारी का काम है जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही था बस। तो लोकतंत्र का पर्व आ चुका है। पहले चरण की वोटिंग आज शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और किस तरफ ये रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं आम जनता के बीच, जहां पर युवा भी हैं, महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर आज वो वोट देकर आए हैं और किस तरफ ये पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि जब आपने वोट दिया था तो कौन से ऐसे मुद्दे थे आपके दिमाग में कि मैं ये मुद्दों पर वोट देने वाला हूँ इस सरकार को? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार खत्म होना और ईमानदारी का काम है जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही था बस। आप बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट देकर आए? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संकल्प हैं उनको पूरा करने के लिए वोट दे के आया हूँ। आप बताइए सर कि जैसे आम लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उत्साह किस तरह का दिखाई दे रहा है और किस तरफ रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, रुझान तो जो पूरा है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके जो विकास की नीतियां हैं और जो उनका संकल्प है, उनकी गारंटियां हैं, भारतीय जनता का बहुत अच्छा रुझान है। क्योंकि कोई एक ऐसा नेतृत्व देश को मिला है जिसने अपनी सभी गारंटियां पूरी की हैं और उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से सभी देशवासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इस वजह से लोगों में जो रुझान दिख रहा है, जो लोग चाहते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसलिए लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो कड़कड़ाती हुई धूप हो रही है दोपहर में, महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर है, मैं इनसे जानना चाहूँगी, आपने वोट दिया? हाँ जी, मैंने। किसको वोट दिया? मैंने बीजेपी को दिया है। क्यों वोट दिया? क्योंकि मुझे शुरू से ही मैं इनकी जो कार्य क्षमता है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मुझे मोदी जी का अच्छा लगता है नेतृत्व कि उनके आने के बाद में देश में बहुत काम हुआ है। आप महिला हैं, महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि पिछले कार्यकाल में जो महिला असुरक्षित थी, रेप की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, राम राज्य जब से आया है, मोदी जी राम को लेकर आए हैं, बीजेपी जब से राजस्थान में आई है, तब से आपने कुछ बदलाव देखे? जी बिल्कुल, यहाँ राजस्थान में बहुत सारे अपने इंडिया में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, उसमें हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारे जो विधानसभा में महिलाओं के लिए जो 30% आरक्षण दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ महिलाओं को। इसलिए हमारी मंजू शर्मा दीदी को यहाँ लाए हुए हैं। इसलिए बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। तो देखा आपने कितना उत्साह नज़र आ रहा है यहाँ पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है और इसमें जो देश हित के मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आम जनता ने किन किन मुद्दों पर वोट दिया होगा? जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जो चुनाव है, ना तो गली मोहल्ले का चुनाव है, ना विधानसभा का, ना स्टेट का, ये चुनाव है ऑल पूरे देश का चुनाव है। और देश का चुनाव होने का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और जिस तरीके से हम जो देख पा रहे हैं, जयपुर की, आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जो 25 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और जो मैं सुबह से आज लगभग सभी बूथ पर मेरा लगभग भ्रमण हुआ है, निश्चित तौर पे जनता, आम जनता नरेंद्र मोदी को वोट कर रही है। क्यों? पिछले 10 साल के कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत देश पूरे विश्व पटल पर छाया है वो किसी से छुपा नहीं है। उनके विदेश यात्राओं से लेके, उनके विदेश मंत्रियों से संबंधों से लेके, भारत में व्यापार को लेकर कई सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊं, उनके नाम पर आज मोदी जी को वोट मिल रहा है। और मैं तो कहूँगा जयपुर की राजधानी जयपुर और जयपुर की जो 25 लोकसभा सीटें, 25 में से 25 सीटें मेरे, जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है, हम 25 से 25 सीटें हम लोग यहाँ जीत कर आ रहे हैं। तो देखा आपने कितना विश्वास से भरा हुआ है आम मतदाता। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने अपने जीवन काल में इतने चुनाव देखे हैं, आपको कैसे लगता है कि ये वाले चुनाव उन सारे चुनावों से कुछ खास हैं? मैम, सबसे पहले आपने खुद ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका कोई बूथ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है और ये मोदी मैजिक का माहौल है।
सही कहा आपने कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे हैं, चाहे से गोविंद सिंह डोटासरा हो, गहलोत हो या फिर हो सचिन पायलट। तो एक कद्दावर नेता क्या डर के पीछे हो गए हैं? कौन सी वजह? मैंने आपको पहले भी कहा मोदी मैजिक है ये, और ये पूरे इंडिया में नहीं, धीरे धीरे आप देखेंगे भारत से आगे निकल के पूरे वर्ल्ड वाइड ये अपने आप में एक ग्रिप कर लेगा। और ये मोदी मैजिक के सामने अच्छा कोई भी कैंडिडेट हो, कितना बड़ा रुस्तम हो, सब सरेंडर करेंगे या पार्टी बदल के बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और आप देखिए आगे से आगे बढ़ता होता जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी आए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि क्या आपको लगता है कि सनातन विरोधी विचारधारा कांग्रेस को ले डूबेगी? कांग्रेस का मूल जो डूबने का कारण है वो सनातन के विरुद्ध जो उन्होंने अपने जो कृत्य किए हैं वो सबसे बड़ा अभिशाप उनके लिए साबित हुआ है। और जो कांग्रेस है वो भाई भतीजावाद की जो उनकी नीति रही है उनमें वो उनके पतन का मूल कारण बनी है। आपने कौन कौन से मुद्दों पर आज वोट दिया है? मैडम क्या है कि जैसे मोदी जी का कार्यकाल चला है पिछले 10 साल में, उसको देख के विदेशों के प्रधानमंत्री है वो मोदी जी के पाँव छू रहे हैं। तो इससे बड़ा मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी की हर जगह जय जयहाद, जहाँ देखो जहाँ आँख खोलो वहाँ मोदी जी की फ़ोटो दिखाई देती है। तो दुनिया की भावना कि मोदी जी के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मोदी जी को तो विदेशी महिलाएं शादी करने के लिए तैयार बैठी है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा आपको। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने बताया कि ऑप्शन लेस हो चुकी हैं हमारी जो राजनीति है। मोदी जी का ऑप्शन आपको कहीं दूर दूर तक नज़र आता है कांग्रेस की तरफ से, या फिर आप किसी भी पार्टी की तरफ से उठा के देख लीजिए? मोदी जी का ऑप्शन खुद मोदी जी हैं। और ये चुनाव वास्तव में विज़न और उम्मीदों का चुनाव है। 2047 के नए इंडिया का चुनाव है। तो देखा आपने, इन्होंने साफ साफ कहा कि ये चुनाव विजन और उपलब्धियों का भी हो सकता है, और इसके अलावा जो विकसित भारत की कल्पना की जा रही है वो सपनों वाला जो भारत है, वो उम्मीदों वाला जो भारत है, वो तभी संभव है जब मोदी जी यहाँ पर आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आप किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? वोट दिया है आपने? वोट मैं दे के आ गया हूँ जी। किन मुद्दों पर वोट दिया है? देखिए यूथ है तो सबसे पहले तो अब सर्वे के अकॉर्डिंग आप देखें तो इस बार यूथ का सबसे ज़्यादा प्रतिशत बढ़ा है वोटिंग में। और बढ़ने के साथ साथ अभी तक की अगर आप कैलकुलेशन करें तो जयपुर में 56% मतदान हो चुका है। कारण यही है कि हम सब यूथ चाहते हैं कि मोदी जी की हैट्रिक बने, और हैट्रिक के साथ साथ जो आगे मोदी जी के अगले 5 साल है, जिस तरीके से उन्होंने 10 साल में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए कार्य किए हैं, हम चाहते हैं आगे युवाओं के लिए बहुत अच्छी विज़न है उनका। आपसे जानना चाहूँगी मैं, आपने वोट दिया है, जब आप कौन से ऐसे मुद्दे लेकर गए कि हाँ मैं इन मुद्दों पर आज वोट देने वाला हूँ? कि पहला तो ये कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया, अपने हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो भी उनकी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। तो बस इन्हीं मुद्दों पर हमने वोट दिया है, और जो उनका कुछ रह भी गया है तो उसको आगे वाले कार्यकाल में वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने, हमने आपको सबकी राय सुनाई, चाहे से युवा हो, चाहे से महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, किन किन मुद्दों पर सबने वोट दिया है ये भी आपको बता दिया, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ग्राउंड लेवल पर लोगों में चर्चा का विषय बने हुए थे और लोग अपने दिमाग में लेकर उसे वोट करने आए थे। अब जो भी इसका सार निकलता है वो आपके सामने यही है कि मोदी जी ऑप्शन लेस हैं, किसी के पास मोदी का ऑप्शन नहीं है। मोदी जी ही खुद का ऑप्शन यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके विजन में विकसित भारत का सपना हर एक आम नागरिक देख रहा है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी